भक्ति के 5 रस हैं। नवरस, नवरस में 5 रस, और उन 5 रसों का अंतर्भाव एक रस में है। आज इसी विषय की चर्चा भगवत प्रेरणा से, भगवत कृपा से यथामति यथा समय दास निवेदन कर रहा है, ग्रंथ का आश्रय लेकर। शांत दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगार चारु 5 रस सार विस्तारनी के गाये हैं। अधिकारी च संबंधा विशेषच प्रयोजनम। भक्तमाल ग्रंथ में किस विषय का निरूपण है वही क्रम चल रहा है। भक्ति के 5 रसों का निरूपण है। ये 5 रस का निरूपण क्या है? भक्ति के 5 रसों के उपासक भक्तों का निरूपण ही, उनके सिद्धांतों का, उनकी वाणियों का, उनके चरित्रों का निरूपण ही भक्ति के 5 रसों का निरूपण है। और अमुक अमुक रस के उपासक भक्तों में अमुक अमुक रस का आग्रह रहता है, और वह आग्रह दोषावह किसी भी अवस्था में नहीं है, क्योंकि भगवान परिपूर्ण हैं स्वभाव से, और उनकी भक्ति भी स्वभाव से परिपूर्णा ही है, और भक्ति के 5 रस भी महाराज जी अपने आप में परिपूर्ण है। उसमें यह कहना कि अमुक रस उत्कृष्ट अमुक रस अपकृष्ट, ये उचित नहीं है। को बड़ छोट कहत अपराधो। समर्थ सद्गुरुदेव आचार्य भगवान कृपा करके, अपनी ओर से कृपा करुणा करके हमें जिस रस का आस्वादन कराना चाहते हैं वह रस कृपा पूर्वक वह चरणाश्रित को, साधक को, शिष्य को, जिज्ञासु को कृपा पूर्वक प्रदान कर देते हैं। इस संबंध में संत श्री पीपा जी की वाणी का एक दोहा, एक साखी हमको बड़ी प्रिय लगती है। संत पीपा जी की वाणी भी श्री गुरु ग्रंथ साहब में है। बाबा साहब है कि नहीं? पीपा जी की वाणी है ना गुरु ग्रंथ साहब में। इतनी बढ़िया बात महाराज जी कहते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। किसी ने पीपा जी से पूछा कि सगुणोपासना करनी चाहिए कि निर्गुणोपासना? निर्गुणोपासक कहते हैं कि निर्गुण उपासना ही परात्पर परतत्व के रूप में वह है, इसलिए अंतिम चरमावस्था साधक की वही है। और सगुणोपासक कहते हैं महाराज जी, निर्गुण कौन देश को व्याबासी। सूरदास जी के तमाम ऐसे पद हैं। तो पीपा जी से किसी ने पूछा सगुणोपासना करें कि निर्गुणोपासना करें? सगुण वाले निर्गुण को कड़ुआ बताते हैं, निर्गुण वाले सगुण को कहते हैं ये तो नीचे वाली सीढ़ी है, हम ऊंची सीढ़ी पर तो हम ही हैं। पीपा जी ने कहा सब झगड़ा खत्म कर दो। सगुण कहते हैं सरगुण मीठो खाण सो, सगुणों का मत है सरगुण मीठो खाण सो, निर्गुण कड़ुओ नीम, जाको जो गुरु परस दें
निर्भय हो के जी। महाराज जी कितनी अद्भुत बात है। जाको जो गुरु परस दे, निर्भय हो के जी। शिव संगीता में भगवान शिव पार्वती जी से स्पष्ट करते हैं कि शिष्य पर कृपा उसके अंतःकरण की अवस्था का विचार करके गुरु करते हैं। तो योग का ग्रंथ है, महाराज जी दास ने एक बार उसकी पांडुलिपि आद्योपांत पढ़ी है, तो उसमें लिखा है कि गुरु शिष्य के अंतःकरण को झांक कर देखता है कि यह नाद योग का अधिकारी है कि लय योग का अधिकारी है, कि यह हठ योग का अधिकारी है कि राजयोग का अधिकारी है, अष्टांग योग का अधिकारी है, कर्मयोग का अधिकारी है, ज्ञान योग का अधिकारी है या भक्ति योग का अधिकारी है। यह समर्थ सद्गुरु शिष्य के अंतःकरण की अवस्था का विचार करके तब उसके अनुरूप साधन उसको प्रदान करता है। और आप श्री के ही मुखारविंद से एक बार सुना था कि एक ही उपदेष्टा एक ही मंत्र को एक ही काल में अलग अलग शिष्यों को प्रदान करता है, किंतु उन शिष्यों के जन्मांतरीय साधन, उनका संस्कार, उनका अंतःकरण जैसा होता है, उसके अनुरूप प्रत्येक सत्शिष्य के अंतःकरण में मंत्र का, मंत्रार्थ का पृथक पृथक प्रकाश होता है। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए सद्गुरु भगवान जिसको जो साधन कृपा करके दे दे, फिर उसमें विचार नहीं करना। और महाराज जी पुराने संतों में इस प्रकार की बात होती थी। हमारे महाराज जी पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे कि घर द्वार छोड़ के भाग के वृंदावन आए तो टोपी कुंज रहे कुछ दिन। टोपी कुंज निम्बार्क संप्रदाय का पुराना स्थान है। उस समय टोपी कुंज के श्री महंत पद पर परम सिद्ध बाबा श्री माधवदास जी महाराज विराजमान थे। श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान थे और भक्तमाल की जो परंपरा है नाभाजी से लेकर के माधवदास जी तक, वो उन्हीं की परंपरा में सुरक्षित रही और उन्हीं संप्रदाय से, उसी परंपरा से पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने वह प्रसाद प्राप्त किया था। तो वो एक प्रकार से इस युग के भक्तमाल जगत के पितामह भीष्म उनको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। बाबा श्री माधवदास जी सिद्ध पुरुष थे। तो महाराज जी वहां रहे, लगभग 1 वर्ष रहे और दीक्षा की प्रार्थना करते रहे। वो गैया चराओ, महाराज गैया चराते रहते। एक दिन बोले कि आप हमको जानते नहीं हो कि हम किस घर के बालक हैं, इतने दिन से आश्वासन दे रहे हो, दीक्षा नहीं देते हो, दीक्षा दीजिए। तो महाराज के जो शरीर के नाना जी थे उनको वो जानते थे। अरे भाई वो उनके, तुम उनके दौहित्र हो, वो तो पूरे चंबल संभाग के बहुत बड़े महान पंडित थे, बड़े भारी विद्वान थे और महाराज जी उनसे पढ़े भी थे। कर्मकांड पढ़े थे, ज्योतिष पढ़े थे, थोड़ा व्याकरण भी पढ़े थे, घर में ही पढ़ के आए थे। तो हम जानते हैं तुम अमुक कुल के, बहुत पवित्र कुल के बालक हो और तुम 1 साल से यहाँ हो, सब प्रकार से ठीक है, लेकिन अब तुम ज्यादा हट कर रहे हो तो मैं विचार पूर्वक बताऊंगा कि तुम्हें दीक्षा कब दूंगा। और कहकर वे महाराज जी कहते हम तो अल्हड़ी जैसे थे, शुरू से ही बोलने का ऐसे अभ्यास रहा। कहा कब बताएंगे, साल भर तो बीत गए, बताइए जल्दी बताइए। ध्यानस्थ हो गए और उन्होंने कहा
कि तुम्हारे 3 जन्मों को मैं देख रहा हूं, तुम्हारे 3 जन्मों को मैं देख रहा हूं। तीनों जन्मों से विप्र कुल में तुम उत्पन्न हुए, बाल ब्रह्मचारी, योगी और विरक्त साधु, और तीनों जन्मों से श्री रामानंद संप्रदाय की तुम्हारी दीक्षा हुई है। इसलिए मैं तुम्हारा उपकारक तो हूं, पर मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। तुम्हारे गुरु पहाड़ी बाबा आश्रम खाकचौक में हैं, तुम वहां जाओ। श्री लक्ष्मण दास जी महाराज विप्र कुल का शरीर है और बड़े योगी, बड़े तपस्वी पुरुष हैं, पर उनकी समस्या यह है कि वे चेला बनाते नहीं हैं। बहुत कम शिष्य बनाए उन्होंने, लेकिन मेरा नाम ले दोगे तो वो बना लेंगे। तो महाराज जी कहते हम तो धुन सवार थी शिष्य बनने की, तो हम पहुंचे वहां, खाक चौक में दंडवत किया। कहो बच्चा कैसे आए? कहे चेला बनने आए हैं। कहे किसने भेजा यहाँ? तो फिर महाराज का नाम लिया। तो कहते, महाराज जी कहते थे कि नाम सुनते वो भी ध्यानस्थ हो गए। बोले ठीक है, अभी तो तुमको वैष्णव संस्कार दे देंगे, अब कुछ दिन सेवा करो, बाद में तुमको वेश देंगे, कृपा कर दो। दूसरे दिन ही दीक्षा दे दी। तो अब देखिए, ये एक सत्य घटना है एक महापुरुष के जीवन की। तो यहां तक समर्थ पुरुष विचार करते थे कि इनके 3-3 जन्मों तक की साधना क्या है, क्योंकि जिस साधन पथ पर वह जन्मांतरीय साधन जैसा उसका रहा है, उसके अनुरूप साधन पथ उसको मिलेगा तो त्वरित गति से वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसलिए सरगुण मीठो खाण सो, निर्गुण कड़ुओ नीम। इस झगड़े में मत पड़ो कौन मीठा कौन खारा है, लेकिन जाको जो गुरु परस दे, निर्भय हो के जी। गुरुदेव भगवान कृपा करके जो दे दें उसको निर्भय होकर के उसका आस्वादन करो। इसलिए शांत दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगार चारु, ये 5 रस चारु माने अत्यंत सुंदर है। इनमें कोई उत्कृष्टता अपकृष्टता का विचार नहीं करना। और 5 रस, 5 ही रस हैं, और 5 रस सार, 5 ही रस सार हैं। और इस भक्तमाल ग्रंथ में विस्तार इन 5 रसों के उपासक भक्तों के चरित्रों का विस्तार किया गया है। और नीके गाए हैं, नीके गाए हैं का अर्थ है कि जिस भक्त का जो स्वरूप है उस स्वरूप का ही निर्वचन श्री नाभा जी ने अपनी सूत्रात्मक शैली में समाधि वाणी में किया है। कहते हमें परिचय कैसे होगा? कहते टीका को चमत्कार जानोगे विचारी मन, इनके स्वरूप में अनूप ले दिखाए। वस्तुतः ग्रंथ भी कृपा करता है। ग्रंथ कृपा करता है। वर्तमान समय में हम लोगों के जीवन की, सुमेधानंद जी, हम लोगों के जीवन की सबसे अधिक न्यूनता वही है कि कथा तो खूब कहेंगे, सब पुराणों की कहेंगे, जो जजमान मिल जाए, जिनकी पुराणों में गणना नहीं है, किसी आधुनिक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है अमुक अमुक नामक ग्रंथ, और कह दें कि हाँ इस पर कथा कहो, तो जजमान मिलना चाहिए, कथा उस पर भी हम कह देंगे। लेकिन वस्तुतः
यह उत्तम पक्ष नहीं है। आर्ष ग्रंथ की भी कथा कहने के पहले उस ग्रंथ की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ग्रंथ स्वयं ही कृपा करके अपने स्वरूप का प्रकाश करता है। ग्रंथ कृपा करता है, ग्रंथ कर्ता की कृपा होती है, ग्रंथ की कृपा होती है, टीकाकार की भी कृपा होती है। तो सबसे बड़ी न्यूनता हम लोगों में जो है महाराज जी इस समय, वो ये है कि जीवन भर भागवत की कथा करने वाले लोग भागवत का एक अध्याय भी मूल पारायण नहीं करते। तो ग्रंथ की कृपा कैसे मिलेगी? भक्तमाल की कथा हो, रामचरितमानस की कथा हो, गीता पर प्रवचन हो, ग्रंथ की उपासना के बिना जो ग्रंथ की चर्चा होगी तो हम दूसरे कठोर शब्द तो नहीं बोल सकते, इतना जरूर कहेंगे कि फिर वक्ता के द्वारा ग्रंथ के साथ न्याय नहीं होगा। ग्रंथ के स्वरूप की ही अनुभूति नहीं है तो ग्रंथ के संबंध में क्या कहेगा? और समय पास करेगा तो क्या ग्रंथ के साथ न्याय होगा? यह बात श्री प्रियादास जी कहते हैं कि ग्रंथ का, मूल का, टीका का आश्रय लेने के बाद ही उसके भाव की, रस की, अर्थ की क्या चमत्कृति है, इसकी अनुभूति उसका आश्रय लेने के बाद होगी। इनके स्वरूप में अनूप ले दिखाए। अब इनका अनुपम स्वरूप प्रकट किया गया है, तो अब हम कैसे समझें कि भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय हमने लिया और भक्तमाल की कृपा हमें मिल गई। संतों की कृपा, संत चरित्रों का प्रसाद हमें मिला है, इसका अनुमापक क्या है? छंद की, कवित्त छंद की तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं प्रियादास जी कि श्रवण करते करते बारंबार शरीर में रोमांच होने लग जाए, हृदय प्रेम से द्रवित हो जाए, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लग जाए, तो समझ लेना कि ग्रंथ की कृपा हो गई। आपको भक्तमाल का आशय समझ में आ गया। कहते हमारे तो ये होता नहीं, हमारा हृदय तो बहुत वज्र के जैसा कठोर है। बोले तो उसका साधन भी यही है, आप ग्रंथ का आश्रय लो, आपका हृदय कोमल हो जाएगा, सरस हो जाएगा। जिनके ना अश्रुपात पुलकित गात कभू, जिनके नाश्रुपात पुलकित गात कभू, तिन्हु को भाव सिंधु बोरी सो छकाए हैं। तिन्हु को भाव सिंधु बोरी के छकाए हैं। जौलो रहे दूर रहे विमुख तापूर, जौलो रहे दूर रहे विमुख तापूर, ही होए चूर चूर ने कुश्रवण लगाए हैं। हियो होए चूर चूर ने कुश्रवण लगाए हैं। ग्रंथ का आश्रय लोगे तो परम प्रेम धन को प्राप्त करके तुम कृतकृत्य हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे,
और यदि इस ग्रंथ से विमुख रहे, ग्रंथ का तात्पर्य सीमित अर्थ में न लिया जाए। क्योंकि महाराज जी भक्तमाल ग्रंथ रचना तो 16वीं सदी की के उत्तरार्ध की रचना समझो इसको। 1631 के बाद की रचना तो उत्तरार्ध की रचना लगभग, इसको मानो। तो क्या उसके पहले भक्त चरित्र नहीं थे क्या? इसलिए केवल इस भाषा ग्रंथ से, दास का ऐसा भाव है, केवल इस भाषा ग्रंथ से ही प्रयोजन नहीं है, भक्त चरित्रों के आश्रय से प्रयोजन है। भक्त चरित्रों के आस्वादन से जब तक दूर रहेगा तो जोलो रहे दूर, रहे विमुखता पूर, तब तक तेरी विमुखता मिटेगी नहीं। केवल सामने जाकर खड़ा हो जाना सन्मुखता नहीं है, यह भी सान्मुख्य है, यह भी सन्मुखता है। लेकिन वस्तुतः पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय और तन्मात्रा, इन सबको भगवान की ओर लगा देना, ये 19 प्रकार के मुख कहे गए हैं उपनिषद में। यह है पूरी तरह भगवान के सन्मुख होना, गुरु के सन्मुख होना, संत के सन्मुख होना। और इस प्रकार का सन्मुखता का भाव जिस भाग्यशाली जीव के जीवन में प्रकट हो जाता है, उसके सन्मुख होए जीव मोहि जवहि, सन्मुख होए जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। हाँ जन्म कोटि अघनासहि तबहि। ये है पूरी तरह सन्मुख होना। भक्त चरित्रों के आश्रय के बिना, रसास्वादन के बिना न तो भक्तों में श्रद्धा होगी, न सद्गुरु में श्रद्धा होगी, न भगवान में श्रद्धा होगी, न भगवत प्रेम की महिमा का बोध होगा। गुरु महिमा का बोध कैसे होगा? भगवान महिमा का बोध कैसे होगा? भक्ति की महिमा का बोध कैसे होगा? और भक्तों की महिमा का बोध कैसे होगा? इस सब का एक ही साधन है, भक्त चरित्रों का आश्रय। इसी से बोध होगा।